आज हम इसका टॉपिक सिमुलेशन लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने भूमिका निर्वाह कंप्लीट किया था। काल्पनिक सिमुलेशन अनुकरणीय शिक्षण काल्पनिक परंतु सत्य लगने वाला कृत्रिम रूप से निर्मित शिक्षण होता है। सिमुलेशन का मीन्स होता है नकल करना या भूमिका निर्वाह यानी कोई रोल प्ले करना, अर्थात कृत्रिम परिस्थितियों में बिल्कुल यथार्थ जैसा शिक्षण करना। यहाँ पे हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। पहली है टेनिस व अनविन के अनुसार अभिरूपता को सादृश्य की संज्ञा देते हैं क्योंकि इसमें वास्तविकता का आभास होता है। सेकंड है फिंक के अनुसार अनुकरणीयता वास्तविकता का नियंत्रित प्रतिनिधित्व करती है। अब हम पढ़ते हैं अनुकरणीय शिक्षण का स्वरूप, इसका नेचर क्या होता है। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको भूमिका निर्वाह पढ़ाया था। भूमिका निर्वाह और अनुकरणीय शिक्षण ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, पर भूमिका निर्वाह में क्लास के 4-5 छात्रों को किसी विषय वस्तु पर एक रोल प्ले करना होता है, जबकि अनुकरणीय शिक्षण में 10 से 15 मिनट का छोटा सा क्लास होती है। इसमें एक क्लास के सारे छात्र ही रोल प्ले करते हैं। कुछ एक छात्र अध्यापक का रोल प्ले करता है, बाकी विद्यार्थी। फिर ये परिवर्तन कर जाता है, बाकी छात्र को अध्यापक बना दिया जाता है और बाकी को विद्यार्थी। देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रशिक्षण में छात्र अध्यापकों को छात्र तथा शिक्षक दोनों की भूमिका निभानी पड़ती है। कक्षा में एक छात्र अध्यापक बन जाता है और शेष छात्र अध्यापक विद्यार्थी की भूमिका निभाते हैं। यह सूक्ष्म शिक्षण की तरह छोटे छोटे प्रकरण लेकर शिक्षण किया जाता है और उसका अभ्यास किया जाता है। इसमें 10 या 15 मिनट के छोटे कालांश में किया जाता है। इस शिक्षण अवधि के पश्चात शिक्षण विधि और शिक्षण युक्तियों पर चर्चा होती है। इसके पश्चात जिस छात्र अध्यापक ने शिक्षक की भूमिका निभाई है वह अन्य छात्रों के साथ बैठकर विद्यार्थियों की भूमिका निभाता है। इसके बाद दूसरा छात्र अध्यापक शिक्षक बनकर शिक्षण कार्य करता है। शिक्षण कार्य के पश्चात किया गया चर्चा या वाद विवाद छात्र अध्यापकों के फीडबैक का कार्य करती है, जिससे शिक्षार्थी अपेक्षित व्यवहार का अनुसरण करना सीखते हैं। यह गणित के विभिन्न प्रकरण जैसे आंकड़ों के विभिन्न पहलुओं या प्रोबेबिलिटी एवं सैम्पलिंग थ्योरी एक्सेट्रा में प्रयुक्त की जाती है। देखो, सिंपल वे में मैं आपको बता देती हूँ। 10 से 15 मिनट की क्लास होती है, जिसमें एक क्लास के छात्र शिक्षक, शिक्षार्थी और निरीक्षक की भूमिका निभाते हैं। एक छात्र पहले अध्यापक बनता है, बाकी विद्यार्थी और निरीक्षक का काम करते हैं। 15 मिनट के बाद उनके बीच में चर्चाएं होती है। फिर ये परिवर्तन कर दिया जाता है, दूसरे छात्र को मौका मिलता है अध्यापक बनने का और बाकी विद्यार्थी और निरीक्षक का करते हैं। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है और जिस शिक्षण उद्देश्य या जिस शिक्षण लक्ष्य को लेकर हम ये करवाते हैं वो हमारा पूरा होता है। अनुकरणीय शिक्षण के तत्व, इसके 3 तत्व होते हैं: निदानात्मक तत्व, उपचारात्मक तत्व, मूल्यांकन तत्व। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी कोई डिजीज़ हुई हुई है, हम डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं। जाते से ही डॉक्टर हमारे ट्रीटमेंट की दवाइयाँ या मेडिसिन लिखना शुरू नहीं कर देता है। वो सबसे पहले देखता है कि हमें प्रॉब्लम क्या है, हमारी समस्या को पहचानता है। उसके बाद वो उसका उपचार करता है और उसके बाद वो मूल्यांकन करता है। हमें बाद में वो वापस ट्रीटमेंट देने के बाद बुलाता है कि जो उसने ट्रीटमेंट दिया वो कितना सही है और कितना हम पे लागू हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे फर्स्ट है निदानात्मक तत्व, इसमें छात्र की समस्या की पहचान की जाती है। उपचारात्मक तत्व, जब छात्र की समस्या की पहचान हो जाती है तो उसके लिए उपचार ढूंढे जाते हैं। फिर है मूल्यांकन तत्व, उपचार के बाद वो कितना सही है और कितना गलत है उसका इवोल्यूशन किया जाता है। अब हम आते हैं अनुकरणीय शिक्षण की प्रक्रिया के सोपान यानी स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ द सिमुलेटेड टीचिंग। इसका पहला स्टेप है भूमिकाएं निर्धारित करना। हम भूमिकाएं निर्धारित करते हैं कि किस छात्र को अध्यापक बनना है और किसको विद्यार्थी बनना है। सेकंड है कौशलों का चयन करना, यानी 10 से 15 मिनट की क्लास में किन किन शिक्षण कौशल का हमें सिलेक्शन करना है, उसका इस स्टेप में उपयोग किया जाता है। थर्ड है कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना, यानी हम पूरा प्रिपरेशन करते हैं इस प्रोसेस को लेके। फोर्थ है मापन विधियों का निर्धारण, कौन सी टीचिंग टेक्निक का हम इसमें यूज़ कर रहे हैं उसका निर्धारण किया जाता है। फिफ्थ है प्रथम अभ्यास सत्र का संचालन, यानी जो हम पहला 10 से 15 मिनट जो हमने पूरा प्रोसेस किया है उसका हम संचालन करते हैं। लास्ट है परिवर्तन बदलने की तैयारी। यहाँ परिवर्तन से मतलब है जिस छात्र को हमने अध्यापक बनाया है अब हमें उसमें परिवर्तन करना है, यानी बाकी के छात्र को हमें अध्यापक की भूमिका देनी है और बाकी को विद्यार्थी की।
ये सारे इसके स्टेप कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं अनुरूपित शिक्षण की विशेषताएं। अनुकरण शिक्षण विधि में तुरंत फीडबैक की सुविधा उपलब्ध है, जिससे छात्र अध्यापक के अभ्यास के कारण प्रभाव संबंधों का विश्लेषण किया जा सकता है। यानी 10 से 15 मिनट की क्लास होने के बाद आपस में उनमें चर्चाएं होती है, जिससे उन्हें फीडबैक मिलता रहता है कि जो हमारा प्रोसेस है वो कितना सही हुआ है या कितना उसमें मिस्टेक आई है। सेकंड है तर्कपूर्ण ढंग से व्याख्यान करने तथा प्रदर्शन की क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। यानी जो छात्र अध्यापक बना उसने अपना व्याख्या विधि कितनी अच्छे ढंग से प्रयोग की है और जो वो प्रदर्शन कर रहा है उसकी उसमें क्षमताओं का विकास होता है। थर्ड है इसका प्रयोग शोध कार्य में किया जाता है। जैसे हम अनेक वर्कशॉप का आयोजन करते हैं, सेमिनार का आयोजन करते हैं, इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। फोर्थ है इसके द्वारा साधारण एवं गहन समस्याओं को सुलझाने के अनेक अवसर प्रदान करता है, जो अभ्यासक्रम अनुभव से संभव नहीं था। यह विधि सरल है तथा इसके द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास, सामाजिक व्यवहार आदि कौशल का विकास होता है। अब हम आते हैं इसकी हानियों पर। सिमुलेशन में पात्र अभिनय कृत्रिम परिस्थितियों में किया जाता है, जो कि मनोवैज्ञानिक रूप से उचित नहीं है। यह एक प्रकार का सामाजिक ड्रामा या खेल है जो अधिगम की गंभीरता को कम करता है। कुछ छात्र इसको एक खेल समझते हैं, ठीक है जैसे चल रहा है चलने दो, और जितना हमें आता है हम उतना ही करते हैं, सीरियस नहीं होते। यह अध्यापन कौशल को विकसित करने में अधिक उपयोगी नहीं है। इस विधि में अधिक श्रम व समय लगता है। यानी एक क्लास के प्रत्येक छात्र को अगर हम अध्यापक की भूमिका देंगे तो उसमें हमें टाइम बहुत लगेगा। इस विधि का प्रयोग सभी विषयों के पाठ्यक्रम के लिए नहीं किया जा सकता है। आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक हम